RKB और इस वक्त है हमारा शो एस्ट्रोलॉजी विद RKB। आप सब लोगों को जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए साहब, ऐसा है, आज की तारीख में एक चीज याद रखें, ये कलयुग है। कलयुग में कलयुग का राजा कौन है? राहु। ये याद रख लें, राहु जो है वो कलयुग का राजा है। राहु कौन है? राहु क्या है? जब तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये आपको समझाएगा नहीं या खुद समझेगा नहीं, उसको एस्ट्रोलॉजी आएगी नहीं। इसलिए ज्यादातर आप देखते हैं जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं आज की तारीख में, बड़े से बड़े, हमेशा गलत हो जाते हैं। एंड नंबर 2, एक चीज याद रखें, जहां तक इलेक्शन रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करने का प्रश्न है, उसमें एस्ट्रोलॉजी काम नहीं आती है। ये भी याद रख लें, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आप एक लीडर के लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका राजयोग है, विपरीत राजयोग है, या वॉट एवर इज द ब्लडी योग that he is experiencing. You cannot predict anything else. Rest is political analysis. Rest is journalistic analysis. Rest is guesswork. कोई अगर आपको आकर के बोलता है ओ मैंने ये चुनाव का इलेक्शन मैंने प्रेडिक्ट किया, वो प्रेडिक्ट किया, that is nuts. That is not based on astrology. Mundane astrology cannot give you an election result. What it can tell you is, okay, you got these 2 or 3 leaders, इनकी लक ऐसी है, और उसके हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सब हुआ है ना। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले 28 मई को, रविवार वाले दिन, 28 मई, भारत के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 28 मई बड़ा ही अशुभ दिन था, इनऑस्पिशियस डे। क्यों? जुपिटर और राहु, दे वर बोथ ऑलमोस्ट टुगेदर, बोथ इन यूनियन ऑलमोस्ट, 9 डिग्री पर इकट्ठे। गुरु चांडाल योग बन रहा था। जुपिटर जो है वो राहु की गिरफ्त में था, राहु की गिरफ्त में था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अकल के दुश्मनों, राहु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष का बेसिक प्रिंसिपल, ज्योतिष का आधार क्या है? राहु और केतु, द ड्रैगन्स हेड एंड द ड्रैगन्स टेल, नॉर्दर्न नोड एंड सदर्न नोड छाया ग्रह होते हैं, दे शैडो प्लैनेट्स। वो जिस प्लैनेट के साथ होते हैं, दे टेक ओवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्लैनेट। जिस घर में होते हैं, उस घर का जो रूलर होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को टेक ओवर कर लेते हैं। तो राहु अभी कहां है? मेष राशि में। मेष राशि का रूलर कौन है? मंगल। मंगल कौन है? देवों का सेनापति। बृहस्पति यानी गुरु कौन है? देवों का आचार्य, परसेप्टर ऑफ द गॉड्स। और जब गुरु और राहु मिलते हैं तो राहु बिकम्स लाइक जुपिटर, नॉट द अदर वे अराउंड। याद रख लीजिए। तो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग आपके सामने दिख रही है, नरेंद्र मोदी के हाथों जिसका उद्घाटन हुआ है, दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी। याद रख लीजिए। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में 26 मई को नरेंद्र मोदी का उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग इन हुई। तब भी इन लोगों ने बोला था ओ हो पता नहीं क्या होगा, अर्थक्वेक आएंगे, ये आएंगे, भारत के लिए बहुत खराब होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी 303 सीट लेकर के वापस आ गए। सॉरी अबाउट दिस ईयरपीस कीप्स कमिंग आउट, आई एम सो सॉरी इफ इट इज डिस्टर्बिंग यू। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं बड़ा सोच के करते हैं। याद रख लो, 28 मई, जिसको आप गुरु चांडाल योग कहते हैं, वो गुरु में गुरु योग है, साथ में बुद्ध भी है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं साहब? कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये नहीं बताएगा। नो एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू दिस। एक और चीज है जो सोचने लायक है साहब, बड़ी सोचने लायक है, बड़ी ध्यान देने लायक है। क्या है वो? शनि यानी सैटर्न। सैटर्न इज इन एक्वेरियस, कुंभ में। यह कहा जाता है जब शनि कुंभ में होता है तो राजा रोता है। और इसका उपाय क्या होता है? जो राजा होता है देश का, जो रूलर होता है देश का, जैसे प्रधानमंत्री हो गया या जो भी हो गया,
वो अगर लोगों के बीच में जाकर के बैठ जाए तो कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। अभी आप देखेंगे 17 जून से शनि वक्रीय होने वाले हैं। Saturn is going to turn retrograde from June 17. याद रखें, from June 17 Saturn is going to turn retrograde। और फिर आप देखिए मोदी जी को, मोदी जी लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के भले के लिए और नई वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आएंगे। And remember, you heard it right here first. No astrologer will tell you this. Why is Rahu the ruler of Kalyug? क्योंकि राहु को जो कुछ मिलता नहीं है ना, राहु छीन के लेता है। अगर राहु को आपने बोल दिया भैया इस लाइन में बैठ जा, तू बाईं तरफ हो जा, तू म्लेच्छ है, इस तरफ बैठ जा, राहु कहता है कि तुम होते कौन हो, राहु कहता है तुम होते कौन हो मुझे इस तरफ बिठाने के लिए। वही चीज नरेंद्र मोदी ने भारत को दी है। याद रखें, नरेंद्र मोदी के आने के पहले वाला भारत और नरेंद्र मोदी के आने के बाद वाला भारत। अब भारत लाइन में खड़ा नहीं होता साहब, भारत को जो चाहिए भारत लेता है। एंड दैट बाय द वे इज द इफेक्ट ऑफ मोदी। एक और चीज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो पीरियड है, ये जो अब पीरियड आने वाला है 1 साल का 1.5 साल का, ये सिर्फ मोदी जी के लिए बेनिफिट नहीं है, ये राहुल गांधी के लिए भी बहुत अच्छा है। याद रख लीजिए, राहुल गांधी के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आई डोंट नो व्हाई वी आर शोइंग द सैन फ्रांसिस्को थिंग, लेकिन चली चलता है, कोई बात नहीं, आपका जो दिल करे वो दिखाएं। बात कर रहे हैं हम लोग राहुल गांधी की। राहुल गांधी के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करेंगे। आप देखिए कैसे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, किस प्रकार उनका सपोर्ट बढ़ता है, किस प्रकार कांग्रेस को बेनिफिट मिलता है। अब यहां पर लोग कहेंगे कि भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, ये क्या हो गया, नरेंद्र मोदी भी बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी भी बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। आज की तारीख में अगर आप देखें, कांग्रेस को खत्म करने वाली पार्टी जो है वो बीजेपी नहीं, ये याद रख लें। कांग्रेस को खत्म करने वाली पार्टियां सारी रीजनल पार्टीज हैं, प्रादेशिक पार्टी हैं, जो सब कांग्रेस से निकली हुई हैं। अब जो आने वाला समय है राहुल गांधी के लिए, ये प्रादेशिक पार्टियां जो हैं, जो कांग्रेस से जिन्होंने अपना जन्म लिया है, अब उनके जो वोटर हैं अपनी पुरानी मदर पार्टी, यानी जो सबकी मां है, कांग्रेस को वोट देंगे। आज जो 54 सीट लेकर के बैठे हुए ना कांग्रेस, आप देखना लोकसभा 24 में कांग्रेस की मिनिमम 150 मैक्सिमम 200 सीट आएंगी। और ये सीटें कहां से आएंगी, रीजनल पार्टी से आएंगी, याद रख लीजिएगा। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, नोबडी एल्स विल टेल यू दिस, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट ऑन नेशन नाउ। और आपको जो भी कमेंट भेजने हो जरूर भेजें, प्लीज सेंड इन योर कमेंट्स, आई वुड लव टू रीड व्हाट यू हैव टू से। अगेन, दिस इज अ ग्रेट पीरियड फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी, this is a very good period for Rahul Gandhi, it's a very good period for both of us. Finally what will happen, I'll tell you what will happen. Finally what will happen, it will be Narendra Modi versus Rahul Gandhi, BJP versus Congress. That's where we are heading. We are essentially heading to a two-party system, the BJP versus the Congress, the old India versus the new India. BJP represents the new India, new thoughts, new feelings, an assertive, completely no-nonsense India, an India which is not willing to take any nonsense from anybody, an India which does not believe in the appeasement of anyone, and the Congress India, the old India, very nice, very benign, very generous. आपने अगर हिंदुस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक भी कर दिया, आतंकवादी हमला भी कर दिया, तो भाई हम लोग वील मेक नॉइजेस, वील गो हियर, वील गो देयर, यूएन में जाएंगे, इधर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती थी उस वक्त, वी यूज्ड टू से to our Pakistani neighbors, we will not play cricket with you. मतलब नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के एवज में बालाकोट कर दिया, पठानकोट, नगरोटा और उरी के ऊपर जो अटैक हुआ,
उसके एवज में अक्रॉस द बॉर्डर हमारे कमांडोज भेज करके अलग अलग जो आपके लॉन्च पैड्स थे टेररिस्ट के, उनको खत्म कर दिया। कांग्रेस क्या करती थी? वी वोंट प्ले क्रिकेट विद यू, हम लोग तुमसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये कहा करते थे। भारत बदल गया है, लेकिन अब कांग्रेस भी बदल गई है, कांग्रेस भी बदल गई है। और अगर नरेंद्र मोदी में राहु का खेल है तो आदरणीय सम्माननीय राहुल गांधी को वक्रीय शनि भी मदद करेगा। और दूसरी चीज, राहुल गांधी जी की राहु की मादशा शुरू हुई है साहब, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आज की तारीख में जिस प्रकार राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है पूरे हिंदुस्तान में, ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। द भारतीय जनता पार्टी हैज टू वरी अबाउट इट, बट मोर देन द भारतीय जनता पार्टी, इट इज द अदर रीजनल पार्टीज that have eaten into the Congress vote share. They have to worry about it. Well, that's just about it from me. So which means finally Narendra Modi, great period for him, fantastic. Rahul Gandhi, fabulous period for him. Who are going to suffer? The regional parties. The regional parties. यानी प्रादेशिक पार्टियां जितनी हैं उनका हाल बेहाल होने वाला है. And remember, you heard it right here first. From me, RKB, on Nation Now. That's it for astrology with RKB. आप देखते रहे Nation Now. We'll of course be back with our main show at 7 o'clock. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी.